हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है फैब्रिक्स अराउंड अस। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, अब फैब्रिक जो है होता है वो हर जगह मिलता है। ठीक है, और आप हर जगह देखते हैं फैब्रिक जो है वो कपड़ा है। ठीक है, हर जगह है कपड़ा। ठीक है, और एक हमारी बेसिक नीड भी है। ठीक है, जिस तरीके से खाना है उसी तरीके से कपड़े भी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। फैब्रिक से क्या होता है? फैब्रिक गिव अस कंफर्ट एंड वार्मथ, ब्रिंग कलर एंड डेकोरेटिव स्टाइल एंड एड टेक्सचर। अब जो फैब्रिक है ना, अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, उनका वेट अलग होता है। हर एक फैब्रिक का अलग वेट होगा, अलग थिकनेस होगी। ठीक है, और उनका जो हमें एंड यूज लेना है उस कपड़े का, ठीक है, वो भी डिफरेंट ही होगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, यहाँ पे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। ठीक है, बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइबर है ना, फाइबर एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है जिससे कि यार्न बनेगा, ये याद रखना है। तो सबसे पहले आता है फाइबर। ठीक है, जिससे कि काफी सारे टेक्सटाइल जो आइटम्स होती है वो बनती है। ठीक है, इसी को ही अलग अलग फाइबर्स को जब इकट्ठा करके ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, जब 2 3 4 फाइबर को लेकर जब मैं ट्विस्ट करूंगी तब यार्न बनता है। अब यार्न जो होता है, मतलब वो किससे बन रहा है? फाइबर से बन रहा है, ये याद रखना है। अब फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सोर्सेस कि ये नेचर से मिल रहा है या केमिकली बन रहा है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि फाइबर होता है, फिर यार्न होता है। यार्न अलग अलग फाइबर्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, इंटरलेस्ड किया जा सकता है, इंटरलूप या बॉन्डेड किया जाता है अलग अलग फाइबर्स को, तब यार्न बनता है। अब यार्न से ही फैब्रिक बनता है। ठीक है, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम yarns. Different fabric yarns are produced by different method. अब अलग अलग जो फैब्रिक होते हैं वो अलग अलग यार्न को मिलाकर मिलाकर तभी बनते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि यार्न और फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार्न जो है, अगर आप एक फैब्रिक को लोगे, किसी भी कपड़े को लोगे और उसमें से जो थ्रेड निकल रहे होते हैं ना, ठीक है, अपने हाथ में अगर उस थ्रेड को लोगे और उसे ट्विस्ट करोगे, ठीक है, ट्विस्ट करके फिर अगर उसको अनरेवल करोगे, आप उसको खोलोगे, ठीक है, बेसिकली अनफोल्ड जब आप उसे करोगे तो उसमें थ्रेड सा निकलेगा। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि काफी सारे फैब्रिक को इंटरलेस्ड किया जाता है एक राइट एंगल पर, या इंटरलूप बनाए जाते हैं जिस तरीके से वुलन क्लोथ्स में होते हैं ना, उस तरीके से। ठीक है, और नोटेड होते हैं नेट्स एंड लेसेस में। तो ये क्या है? यार्न है, जो काफी सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो बने हुए हैं ना, थ्रेड से जो काफी सारे थ्रेड से मिलाकर बने होते हैं, वो यार्न, उसे यार्न कहते हैं। और फाइबर्स क्या होते हैं? जब आप उसे अनट्विस्ट कर दिया आपने यार्न को, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, वो एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा वो फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो काफी सारे फाइबर्स से ही यार्न बनता है। तो फाइबर क्या है? बहुत ही टाइनी एंड फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैब्रिक्स। जो इतना बड़ा कपड़ा जो बनता है ना, वो उसी जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो फाइबर है। और वही काफी सारे फाइबर्स को मिलाकर ही क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, अब फाइबर्स, यार्न्स एंड फैब्रिक, ये तीनों टर्म आपको समझ आ गई है। और ये तीनों ही टर्म जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी से ही आगे क्या होगा? पूरा जो फैब्रिक है वो इसी से ही तैयार होगा। अब आफ्टर फैब्रिक, अब फैब्रिक के बाद हम बात करेंगे जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो क्या होता है? उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लीनिंग की जाती है, व्हाइटनिंग की जाती है, कलरिंग की जाएगी अलग अलग। ठीक है, जो भी डाई यूज होगी उस पे, और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी काफी सारी चीजें यूज होती है, अलग अलग प्रोसेसिंग यूज होगी, उसको लस्ट्रस, उसको शाइनिंग कपड़े पे लाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जब उसके कपड़े की जब प्रोसेसिंग की जाएगी उसकी अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, तो उसी को कहा जाता है फिनिशिंग। जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो है फिनिशिंग की डेफिनेशन। फाइबर प्रॉपर्टीज। अब जिस तरीके, जैसे ही फाइबर की प्रॉपर्टी होगी ना, वैसे ही फाइनल फैब्रिक की प्रॉपर्टी होगी।
ठीक है, क्योंकि फाइबर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है फैब्रिक का, तो इसीलिए जैसे ही फाइबर की प्रॉपर्टी होगी वैसे ही क्या होगी, फाइनल फैब्रिक की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे जो एसेंशियल प्रॉपर्टी बताई गई है फाइबर की वो है स्पिनेबिलिटी। अब स्पिनेबिलिटी क्या है, जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाते हैं तो ये क्या है, कन्वर्जन हो रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर, फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो ये क्या है, कन्वर्जन हो रहा है कि फाइबर था, फिर यार्न है, फिर फैब्रिक है। ठीक है, ये स्पिनेबिलिटी है। अब स्पिनेबिलिटी क्या है, बेसिकली सम टुगेदर ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर। मतलब फाइबर की ही जो प्रॉपर्टी है वही बता रहे हैं कि ये सारे सबको लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक को, वो है अब्रेशन, abrasion resistance, effect of chemicals, soap and detergent, effect of heat and resistance to biological organism are also important to the user। मतलब ये सारे फैक्टर है जो एक फैब्रिक को अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब जो टेक्सटाइल फाइबर है ना उसे हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस पर। ठीक है, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है देयर ओरिजिन, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो नेचर से हमें मिल रहे हैं या खुद ही ह्यूमन बना रहे हैं उसे। ठीक है, तो देयर ओरिजिन के अकॉर्डिंग बांटेंगे हम नेचुरल और मैनमेड और मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। ठीक है, जनरल केमिकल टाइप मतलब उसमें किस तरीके की केमिकल प्रेजेंट है, जैसे कि वो सेलुलोज से बना है या प्रोटीन है और सिंथेटिक है। ठीक है, थर्ड है जेनरिक टाइप क्या है उनका। ठीक है, वो एनिमल हेयर से मिल रहे हैं या एनिमल की सिक्रेशन से मिल रहे हैं। फोर्थ है कॉमन ट्रेड नेम। ठीक है, अब जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, इसमें एस्टेरीन हो गया और डेक्रोन हो गया। फर्दर फाइबर कैन बी, अब जो है फाइबर जो है ना एक तरीके से और क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर वो छोटे फाइबर है, ठीक है, शॉर्ट लेंथ फाइबर है, शॉर्ट लेंथ है अगर फाइबर की तो उसे स्टेपल फाइबर कहा जाता है। अगर उसकी लेंथ लंबी है, लॉन्ग लेंथ है, तो उसे फिलामेंट कहा जाता है, जैसे कि सिल्क पॉलिस्टर में होता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स, अब नेचुरल फाइबर्स क्या है, जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। ठीक है, सबसे पहले जो है सेलुलोजिक फाइबर्स। सेलुलोजिक फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें बताया गया है सीड हेयर। ठीक है, सीड हेयर जो हमें मिलता है कॉटन और कपूक के प्लांट से मिलेगा। सेकंड जो है बास्ट फाइबर, जो कि हमें फ्लेक्स, फ्लेक्स एक प्लांट है जिससे हमें लिनन मिलती है। ठीक है, और बास्ट फाइबर किससे मिलेगा, हेम और जूट से। ठीक है, थर्ड जो है लीफ फाइबर। लीफ फाइबर हमें पाइनएप्पल और अगेव, अगेव जो होता है वो सीसल होता है, इनसे मिलेगा। ठीक है, फोर्थ है नट हस्क फाइबर, जो कि हमें कोयरिस कोकोनट से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सेलुलोसिक फाइबर। बी जो है वो प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर हमें हमेशा एनिमल से मिलेगा, जैसे कि एनिमल हेयर हो गया। अब जो एनिमल हेयर है ना, जैसे वूल मिलती है हमें शिप्स के बाल से या गोट, कैमल। ठीक है, इनका जो फर होता है ना उससे हमें वूल मिलेगी। सेकंड जो है एनिमल सिक्रेशन। एनिमल सिक्रेशन जैसे सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, तो ये क्या है, एनिमल सिक्रेशन है। उसके बाद जो सी दिख रहा है जो कि थर्ड पार्ट है मिनरल फाइबर, जो कि एस्बेस्टोस है। डी है नेचुरल रबर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर और मैनमेड फाइबर। अब ये जो है मैन्युफैक्चर्ड फाइबर ये लैब में तैयार किया जाता है, केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, और कई बार नेचुरल फाइबर को ही मिलाकर, काफी सारे फाइबर को मिलाकर भी मैन्युफैक्चर्ड फाइबर बनता है। अब जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो है ना, ये याद रखना है, सबसे पहला जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर था वो रेयन था। ठीक है, ये कमर्शियली जो प्रोड्यूस्ड हुआ था वो एडी 1895 में हुआ था। ठीक है, जबकि उसके बाद काफी सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट और आए, 20th सेंचुरी में आए। ठीक है, अब जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि हाँ ये मैनमेड या मैन्युफैक्चर्ड फाइबर की ओरिजिन होनी चाहिए, वो बेसिकली कैसे हुई, ह्यूमन डिजायर से ही हुई। अब एक कहावत है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो मतलब ह्यूमन डिजायर थी यहाँ पर कि सिल्क जैसा ही कोई ऐसा फाइबर हो रहा है जो सिल्क जैसा ही हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसी थॉट को लेकर और उन्होंने सिल्क वॉर्म को ऑब्जर्व किया।
ठीक है, अब उन्होंने देखा कि सिल्क वर्म जो होता है वो फीड करता है मलबरी लीव्स, मलबरी ए शहतूत का पत्ता, ठीक है, और उसको खाता है और फिर डाइजेस्ट करता है, ठीक है, देन उसके बाद स्प्यू करता है, रिलीज करता है, एक लिक्विड निकालता है, ठीक है, उसके पास जो दो होल्स होते हैं ना उसमें से लिक्विड निकालता है, उस होल्स का जो यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा है स्पिनरेट्स, ठीक है, स्पिनरेट्स को ही आगे हम देखेंगे किस तरीके से रेयन को बनाने में भी यूज हुआ। इस टू होल से फिर एक लिक्विड निकलता है, वो बाद में सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड बन जाता है, जिसे हम कोकून कहते हैं। कोकून को ही बेसिकली ये सिल्क फिलामेंट है, ठीक है, उसे लिक्विड से क्या बना, सिल्क फिलामेंट जो कि कोकून है, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि किस तरीके से सिल्क वर्म सेलुलोज खा रहा है, उसको डाइजेस्ट करके सिल्क जैसा प्रोडक्ट निकाल रहा है, ठीक है। तो अब इधर क्या हुआ कि लंबे टाइम से जब देखा गया तो कहा गया, इसलिए हाँ लंबे टाइम से इसीलिए रेयन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, ये याद रखना है कि रेयन इज आर्टिफिशियल सिल्क, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो पहले जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर जो बनते थे वो नॉन फाइब्रस मटेरियल को ही मॉडिफाई करके फाइब्रस फॉर्म में बनाए जाते थे, ठीक है। बेसिकली जो नेचुरल फाइबर है ना, यहाँ पे जो सेलुलोसिक सब्सटेंस है जैसे कॉटन वेस्ट या वुड पल्प से ही बनाए जाते थे, ठीक है। अब जो सेकंड ग्रुप आया ना फाइबर का, वो केमिकल से बनाया गया, पहले जो नेचुरल फाइबर का यूज करके ही बनाया गया, उसके बाद केमिकल का यूज हुआ। अब रॉ मटेरियल कुछ भी हो, ठीक है, अब इसे फाइब्रस फॉर्म में लेकर आने के लिए 3 स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है। फाइब्रस फॉर्म में जो फाइबर बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नॉन फाइबरस मटेरियल से जो हम फाइबर तैयार कर रहे हैं वो किस स्टेप को फॉलो करके बनाते हैं, ठीक है, वो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने सॉलिड रॉ मटेरियल लिया, अब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, और उसकी स्पेसिफिक विस्कोसिटी को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक विस्कोसिटी होती है उस लिक्विड की थिकनेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सॉलिड रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब ये किस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एक्शन के थ्रू कर सकते हैं, डिसोल्यूशन, हीट एप्लीकेशन, मतलब उसको हीट दी, और कंबाइन एक्शन, इन तीनों प्रोसेस को यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल एक्शन है, डिसोल्यूशन, हीट एप्लीकेशन। अब यही क्या है, स्पिनिंग सॉल्यूशन है। सेकंड क्या है, जिससे सॉलिड से लिक्विड तो बन गया, अब लिक्विड पर आया, ठीक है। अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, स्पिनरेट में पास करेंगे, स्पिनरेट जो कि क्या होता है, मतलब होल्स वाली चीज से पास करेंगे, जैसे कि एक स्मॉल थिम्बल शेप्ड नोजल, मतलब एक ग्लास होता है, ग्लास जैसे शेप का होता है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो इस लिक्विड को उस होल से पास करते हैं और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। अब जब वो हार्ड हो जाएगा फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है फाइन फिलामेंट में, ठीक है। अब जो थर्ड है ना, अब ये जो फाइन फिलामेंट होता है, ठीक है, वो हार्ड है, ठीक है। अब उसको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच किया जाएगा तो वो लंबे लंबे फाइबर की फॉर्म में आएगा, ठीक है, उसको फाइननेस दी जाती है और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है, उसको टेक्सचराइजेशन दिया जाता है, जिस तरीके का डिजायर्ड फाइबर चाहिए होता है उस तरीके का उसे बनाया जाता है, उसकी अपीयरेंस बता सुधारी जाती है, और डिफरेंट और भी बल्क जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर, अब इसमें जो है हम अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड फाइबर की, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी जो दे रखे एग्जांपल्स जो दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको लर्न करना है। रीजनरेटेड सेलुलोसिक फाइबर, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर जो कि प्लांट से ही बन रहे, ठीक है, जो कि नेचुरल सोर्स से ही बन रहे, बस केमिकल उसमें ऐड करके उसको और अच्छा दोबारा से रीजनरेट किया गया है, ठीक है। रीजनरेटेड सेलुलोसिक फाइबर का एग्जांपल है रेयन, कुप्रामोनियम, विस्कोस, हाई वेट मॉडुलस, ठीक है। बी जो है सेकंड पार्ट जो है मॉडिफाइड सेलुलोसिक में आते हैं एसीटेट, सेकेंडरी एसीटेट, ट्राई एसीटेट, ठीक है। प्रोटीन फाइबर में एजुलोन, फिर उसके बाद नॉन सेलुलोसिक जो कि प्रॉपर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल से बने हुए हैं, इसमें आता है नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में टेरिलीन, टेरिन, एक्रिलिक,
पर थर्ड है एक्रिलिक, एक्रिलिक में जो है ऑर्लोन कैशमिलन। फोर्थ है मोड एक्रिलिक, फिफ्थ है स्पेंडिक्स एंड सिक्स्थ है रबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी जो बताई गई है मिनरल फाइबर की, मिनरल फाइबर में क्या है ग्लास, ग्लास में लिया गया है फाइबर ग्लास। ठीक है, अब मेटालिक में क्या है ल्यूरेक्स। ये क्लासिफिकेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है।